इन साथियों आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के बारे में। जो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है 60,244। ठीक है, यहाँ पर जो DVPST आपका होने वाला है वो दिसंबर के तृतीय, ठीक है, दिसंबर के तृतीय सप्ताह में आपका होने वाला है DVPST। ठीक है, तृतीय सप्ताह मतलब 15 से 20 तारीख के बीच में आपका DVPST स्टार्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, तो आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करवा लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो आपका DVPST है वो दिसंबर की 15 या 20 तारीख से शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो DVPST है मान के चलिए अगर 15 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 15 से स्टार्ट हुआ तो लगभग 10 जनवरी तक आपका ये चलेगा। ठीक है साथियों, और हम साथ ही में ही बात करेंगे यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, क्या इनके साइन कराना, ठीक है, हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है या नहीं। ठीक है साथियों, इस विषय में हम बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति होती है, फोटोकॉपी होती है, क्या उस पर गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने अनिवार्य है या नहीं, और जो यहाँ पर ऑफिसर है वो कौन होते हैं। ठीक है, और हम साथ ही हम बात करेंगे EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट किस वर्ष के मान्य होंगे। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर आपका आया था, ये दिसंबर में आया था। ठीक है, दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन आया था। तो जो आपके सर्टिफिकेट लगने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट वो कब के मान्य होंगे। ठीक है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का बना हुआ होना चाहिए, इन विषय में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, DVPST के लिए जो मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार की अच्छी, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए लिस्ट तैयार की है वो आपको तैयार करवा लेने हैं DVPST के लिए। ठीक है, और बाकी जो शेष रह गए हैं जैसे चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे जब आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल के टाइम आपके 3 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे जो आपके मेडिकल के टाइम लगेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो DVPST में आपके लगने वाले हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, बात करते हैं हम यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथियों, आपको यहाँ पर जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ इन सभी डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी करा लेनी है। ठीक है, और एक एक फोटो जो आपको एक एक फोटोकॉपी है उस पर छाया प्रति पर गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी से साइन करवा कर ले जाना है। ठीक है, जब आपका DVPST का एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें मेंशन रहेगा कि इसकी छाया प्रति पर एक एक छाया प्रति पर आपको राजपत्रित अधिकारी के साइन करवा लेने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो कौन होते हैं। ठीक है साथियों, डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट में फार्म प्रिंट आउट जो प्रिंट आउट है उसका आपके 2 सेट, ठीक है, सभी के आपके 2 सेट आपको करवा लेने हैं। DVPST का एडमिट कार्ड, ठीक है साथियों, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अगर आप EWS OBC SC ST में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आगे बात करें हम पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, ठीक है, वो भी चल जाता है ID में, और निवास प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों, और साथ ही 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये आपको सभी तैयार करवा लेने हैं। और जो यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर है उस पर उसके जो साइन है आपको चार डॉक्यूमेंट पर करवाने हैं। ठीक है, एक तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड पर गजेटेड ऑफिसर के साइन आपके होने चाहिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर। ठीक है, अगर हम दूसरे पर बात करें, एक तो आधार कार्ड हो गया आपका, उसके बाद हाई स्कूल और फिर 12th, और उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करें यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, निवास, और एक पाँचवा हो गया आपका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी रहेगी। ठीक है, इन सभी 5 पर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेने हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं जो गजेटेड ऑफिसर है जो राजपत्रित, ठीक है, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है साथियों, राजपत्रित अधिकारी कौन कौन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तहसीलदार, उसके ऊपर के सभी अधिकारी, जो तहसीलदार के ऊपर जो सभी अधिकारी होते हैं, ठीक है, वे भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। यथा जैसे तहसीलदार, जो आपका तहसीलदार है, ठीक है, ये भी आपका राजपत्रित अधिकारी होता है। डिप्टी कलेक्टर जो DM होते हैं, SDM और ADM, कलेक्टर एंड DM, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर शासन के, अवर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, ठीक है, इनमें से सभी छोटे पद का धारक तहसीलदार नया राजपत्रित हुआ है। ठीक है, जो तहसीलदार है
आपको उसके साइन करवा लेने हैं, ठीक है। तहसीलदार या जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ठीक है, और जो एसडीएम होते हैं, आप किसी के भी साइन करवा सकते हैं। तो तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम, ठीक है साथियों। ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, जो इनके सर्टिफिकेट हैं वो कब के बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये मेंशन है, 5वां पॉइंट था, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2023 से बाद का, ठीक है, इसके बाद का आपका होना चाहिए। और जो आपने फॉर्म फिल किया है उससे पहले का, जिस डेट को आपने फॉर्म फिल किया है उससे पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, ठीक है साथियों। और अब हम बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कब का वैध माना गया है, ठीक है, इस भर्ती के लिए। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के लिए माना गया है साथियों, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। जो आपका ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए। इससे अगर आपका 22-23 का है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो मान्य नहीं होगा। जो आपका मान्य होगा वो होगा आपका 2023 और 24 का, ठीक है साथियों। जो आपका यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट है 2022-23 का, मतलब अप्रैल 2023-24, ठीक है, और जो आपने आवेदन किया है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है साथियों। मैंने आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के बारे में, जो आपका डीवीपीएसटी होने वाला है, ठीक है, इसमें लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम, ठीक है, ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो किस वर्ष के मान्य होंगे, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दी है, ठीक है साथियों। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।